वंदे मातरम भैया बहनों। आज हम विषय हिंदी कक्षा 7 के पाठ 6 का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का शीर्षक है रक्त और हमारा शरीर। यह एक निबंध है और इसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल। इस पाठ में बताया गया है कि रक्त अर्थात खून, जिसे हम इंग्लिश में ब्लड कहते हैं, उसकी कमी से क्या क्या समस्याएं होती हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जाँच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। अब रक्त की कमी से क्या क्या होता है? एक तो हमारा किसी काम में मन नहीं लगता, भूख भी कम हो जाती है, हमारा शरीर सफ़ेद दिखाई देने लगता है। तो ऐसा उसकी बहन, अनिल की बहन दिव्या को हुआ। तो डॉक्टर ने उसकी जांच करवाई। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा ली। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। इसमें बताया कि रक्त की जांच कैसे होती है। हम जब एक इंजेक्शन के द्वारा हमारा रक्त निकाला जाता है, उसे एक शीशी में भरकर स्लाइड पर उसकी कुछ बूंदें डालकर उसकी जांच की जाती है। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया कि डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। ये चित्र में बताया गया है कि किस तरह से हमारा ब्लड लेने के बाद में इस तरह की एक शीशी में उसको रखा जाता है। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखाई देता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। यहाँ पर बताया कि जो द्रव है वो एक लाल द्रव के समान होता है, किंतु इसे हम जब सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं। भानुमति के पिटारे से तात्पर्य है कि रक्त में कई तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, कई लोह तत्व, अनेक प्रकार के इसमें तत्व पाए जाते हैं। जो इसका तरल भाग होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, उन्हें बिंबाणु कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो तुम्हें कण दिखाई दे रहे हैं, ये है लाल रक्त कण। इसमें वो चित्र में बताया गया है कि कैसे डॉक्टर जो है सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा खून का परीक्षण कर रहे हैं। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरह अवतल, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण में रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। इसमें बताया कि 1 मिलीमीटर जो रक्त है उसमें 40 से 55 लाख कण मिलते हैं और इनकी आयु क्या है, इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। तो हम सब सोचते हैं कि एक साथ नष्ट होते हैं, नहीं,
ये कैसे होते हैं? धीरे। आज कुछ कण नष्ट हो गए तो फिर नए कणों की उत्पत्ति तुरंत हो जाती है। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे। अनन्या ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। अब हमारे शरीर में जो है नए कण बनते हैं। कैसे बनते हैं वो? हमारे शरीर के भाग मज्जा में बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त के निर्माण में लगे होते हैं। इसके लिए इन कारखानों को चाहिए प्रोटीन, विटामिन और लौह तत्व। तो हमें ये सब किससे प्राप्त होता है? हरी सब्जियां खाने से, दूध पीने से, फल खाने से, इन सब चीज़ों से हमें इनकी प्राप्ति होती है। अब हम पढ़े गए गद्यांश में से कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, रक्त की बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? कई बार हमारे तेज़ रक्त आता है तो उसके बहाव को रोकने के लिए हमें पहले उस स्थान पर क्या करना? कसकर साफ कपड़ा बांध देना चाहिए, क्योंकि दबाव पड़ने पर रक्त का बहना कम हो जाता है तो उस व्यक्ति के लिए लाभप्रद सिद्ध होता है। फिर जल्दी हमें उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहते हैं? भानुमति का पिटारा हिंदी में एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ है एक पिटारे में कई तरह की वस्तुएं। खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यदि सूक्ष्म दृष्टि से खून की एक बूंद को जांचा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण मौजूद मिलेंगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ कण सफ़ेद, कुछ रंगहीन होते हैं। तरल भाग प्लाज्मा होता है और रंगहीन कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। ये शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने से लेकर रोगों से लड़ने तक सभी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इन विविधताओं के कारण खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक और संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। हमें अपने भोजन में उचित मात्रा में हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडे खाना चाहिए ताकि हमारे शरीर को प्रोटीन, लौह तत्व, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन मिलते रहें, जिससे हमारे शरीर में रक्त की कमी न हो और ऊर्जा बनी रहे। पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है? पेट में कीड़े दूषित पानी और खाद्य पदार्थों के कारण होते हैं। इनसे बचने के लिए हमें सफाई से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। भोजन करने से पहले हमें अच्छी तरह से हाथ धो लेने चाहिए और साफ जल ही पीना चाहिए। भोजन और पानी ढककर रखना चाहिए। कुछ कीड़ों के लार्वे जमीन की ऊपरी सतह पर भी होते हैं, इसलिए नंगे पैर इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। शौचालय का इस्तेमाल करने के पश्चात साबुन से भलीभांति हाथ पैर धोने चाहिए। खुली और गंदगी में बनी वस्तुओं के सेवन से बचना चाहिए। इस प्रकार के कुछ सफाई संबंधित उपाय करने से हम पेट के कीड़ों की वजह से बीमार होने से बच सकते हैं। रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा गया है क्योंकि ये रोगों के कीटाणुओं को शरीर में घुसने नहीं देते। जहाँ तक संभव हो सके रोगी कीटाणु की कार्यक्षमता को शिथिल कर उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। इस प्रकार वे बहुत से रोगों के सिपाही के समान हमारी रक्षा करते हैं।